सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन देखने के पहले रिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कहीं से लाइट आ रही हो और किसी बॉडी पर पड़े, बिना एब्जॉर्ब हुए, बिना ट्रांसमिट हुए वो बैक हो जाए उसी मीडियम के अंदर, जिस मीडियम से लाइट आ रही है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन करवाने के लिए जो बॉडीज हमारे पास हैं, एक है प्लेन बॉडी, प्लेन मिरर जिसको कहते हैं हम लोग, सिल्वर पॉलिश्ड होता है दूसरी तरफ, ठीक, प्लेन सरफेस होता है, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर भी हमारे पास दो टाइप के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर होगा कैसा, ऐसे पॉलिश्ड रहेगा बाहर से, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर कैसा रहेगा, वो अंदर से पॉलिश रहेगा। ठीक, अब आपको पता होगा कि अगर एक हॉलो स्फीयर लूं मैं, हॉलो स्फीयर, ठीक, और उसको मैं कट कर दूं, ठीक, इस स्फीयर को ऑब्वियसली बात है कहीं सेंटर भी होगा, अगर मैं इस स्फीयर को कट कर दूं, ठीक, और बाहर से अगर पॉलिश करूं, पॉलिशिंग अगर मैं बाहर से करूं, तो हमें अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज आपका कॉनकेव मिरर। ठीक, और अगर मैंने अंदर से पॉलिश कर दी, पॉलिशिंग जो है वो अंदर से कर दी, तो हमें फिर बाहर वाला सरफेस मिलेगा फॉर रिफ्लेक्शन, तो वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, और ये उनका क्या रहेगा, जो भी ये सरफेस बनेंगे, ये उसका क्या रहेगा, सेंटर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये, और यहां से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर मैं गिराऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एकदम स्पीड में हाथ चलाइएगा। हो गया डॉली? यस सर। ओके, हाँ, तो भाई अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, कॉनकेव मिरर, तो ये है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ने जहां पे इंटरसेक्ट किया वो पोल हो जाता है। ये है, इस कर्व का कहीं ना कहीं सेंटर आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है, और ये है इंफिनिटी। तो भैया आपको भी पता है, फॉर मिरर, मिरर के लिए फोकल लेंथ, यानी ये वाली जो लेंथ, फोकस और पोल के बीच की जो लेंथ होगी उसको फोकल लेंथ कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो लेंथ होगी उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एंड ये रिलेशन होता है मिरर के केस में, लेंस के केस में नहीं। ठीक है, कि जस्ट रेडियस का हाफ कर दोगे तो आपका क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा। ठीक, अच्छा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी पोजीशंस हो सकती हैं, पढ़ा है ना आप लोगों ने बचपन में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज यू, कौन कौन सी पोजीशन हो सकती हैं। ठीक, एट इंफिनिटी हो सकता है पहला, दूसरा क्या, इंफिनिटी और सी के बीच में हो सकता है, तीसरा क्या, एट सी हो सकता है, चौथा क्या, सी और एफ के बीच में हो सकता है, पांचवा क्या, एट एफ हो सकता है, ठीक, और छठवा क्या, फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच में हो सकता है। ठीक है, सो कॉन्वेक्स मिरर के लिए इतनी पोजीशंस हो सकती हैं, कॉनकेव मिरर के लिए
कॉनकेव मिरर के लिए इतनी पोजीशंस हो सकती हैं। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाइएगा भाई, है ना। कॉन्वेक्स मिरर मतलब आपका ये, ठीक है, पॉलिशिंग इधर हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, सेंटर इधर बनेगा, फोकल लेंथ इधर बनेगा, ठीक। यानी यहां से लेकर यहां तक के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन पॉसिबल हो पाई, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ओनली वन। कौन सा वाला, दैट इज इंफिनिटी से पोल के बीच में, ठीक है, इंफिनिटी से पोल के बीच में। अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो सेंटर यहां होगा, फोकस यहां होगा, और हमेशा याद रखना एक बात तो डेफिनेट है, क्या, कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज जो है वो हमेशा कहां बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैं बना के भी दिखा दूंगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, चाहे इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी हो, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी। अगर इंफिनिटी पे होगा, एक्सट्रीम केस में इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा जरा इस चीज को। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगी, ठीक, फर्स्ट पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनेगी, सेकंड पोजीशन, ठीक। और अगर ऑब्जेक्ट यहां है इंफिनिटी पे तो फोकस पे बनेंगे। यानी समझने की कोशिश करिए क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो इमेज आपकी ऐसी आ रही है। समझ रहे क्या बोला मैंने, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आ रहा है तो इमेज ऐसे आ रही है, ठीक। समझ में आई बात, हमेशा ये होगा। और यही कारण है कि इसको हम लोग कहां यूज करते हैं जनरली, रियर मिरर्स में। जो व्हीकल्स के लिए जो रियर मिरर्स बनाए जाते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि इंफिनिटी यानी बहुत दूर भी व्हीकल होगा तो इसमें कहां दिखाई देगा, फोकस पे दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देगा, ठीक है। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं। और फिर उसके बाद वो पास आना शुरू करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट, वो जो इंफिनिटी पे था, जो पास आना शुरू करेगा तो ऑब्वियस बात है वो ऑब्जेक्ट जो इमेज में बन रही है मिरर के अंदर, वो कैसे आने शुरू करेगी, ऐसे आना शुरू करेगी, ठीक। इसलिए हम लोग इसको एज अ रियर मिरर यूज करते हैं, रियर ग्लास मिरर की तरह यूज करते हैं। इतना नोट कर लीजिए जरा जल्दी से। अच्छा, एक बात और, क्या आप लोगों को इसकी पोजीशंस पता है इमेज की, हेलो, यस सर। इनकी इमेजेस की पोजीशन पता है, बहुत सिंपल है भाई, कोई रटने वाली बात है ही नहीं। पोजीशन ऑफ इमेज मैं यहां लिख दे रहा हूं, इंफिनिटी पे होगा तो कहां बनेगा, फोकस पे। इंफिनिटी और सी के बीच में होगा तो सी और एफ के बीच में। एट सी होगा तो एट सी पर बनेगी। सी और एफ के बीच में होगा तो सी और इंफिनिटी के बीच में बनेगी। एट एफ होगा तो इंफिनिटी पे बनेगी। एफ और पी के बीच में होगी तो बियॉन्ड द मिरर। या हम लोग कह लें इनसाइड द मिरर। इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप सिंपल देखो जरा, इसको ऐसे समझो। इंफिनिटी, एक बात हमेशा होती है, चाहे कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, इंफिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट, हमेशा फोकस पे बनेगी, ठीक है। अब यहां देखो, इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बना, इंफिनिटी से इधर आया तो ये इधर आया, ठीक है। यहां पर भी देखो, इंफिनिटी पे होगा तो फोकस पे इमेज बनेगी, ठीक। अब देखना जरा, वो देखते जाना उसको। इंफिनिटी से पर था, फोकस पे, इंफिनिटी से सी के बीच में, एफ से सी के बीच में इमेज चली। देखो जरा ध्यान से, ये इंफिनिटी पे था तो फोकल लेंथ पर, ठीक है, फोकस पे बन रही थी। फिर इंफिनिटी से सी के बीच में तो एफ से सी के बीच में, फिर सी पर, एच सी पर इमेज भी, ठीक है। सी और एफ के बीच में तो ये आपका इमेज चला कहां पे, सी और इंफिनिटी के बीच में। देखो फिर से, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट चला तो इमेज कहां चला, सी से इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे चला गया, फोकस पे आ गया तो इंफिनिटी पे इमेज चली गई, ठीक। अब
अब आप देखो इंफिनिटी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो अब आप आगे, ऑब्जेक्ट अभी भी आगे जा सकता है, ऑब्जेक्ट आगे गया तो अब ये इसके पास एक ही पोजीशन बची, कहां चले जाए, पीछे चले जाए, तो वही चीज है। हेलो, आया क्या अंश, देवेंद्र? यस सर। तो इसको कोई रटने की चीज नहीं है। इंफिनिटी फोकस, इंफिनिटी से सी के बीच में, एफ से सी के बीच में, एट सी सी, अब सी से एफ के बीच में ऑब्जेक्ट चलेगा तो ये कहां चलेगा आपका, इंफिनिटी। और क्योंकि अब उसके बाद हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट अभी भी और आगे जा सकता है फोकस से और पोल के बीच में, तो ये कहां चला जाएगा, इधर। दैट्स इट, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। शेयल, श्रेया, अक्षत, आ रहा है? यस सर, आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको इस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा क्या, कि क्यों ये वाले मिरर्स यूज नहीं हो सकते एज अ रियर ग्लास, रियर व्यू के लिए, ठीक है ना? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से एफ तक रहेगा तब तक आपको इमेज यहां दिखेगी नहीं। भाई कौन सी इमेज दिखती है आपको, कौन सी वाली दिखेगी? आप कहां प्लेन मिरर में आप अपने आप को कहां देखते हो, अंदर ही देखते हो ना, कि सामने दिखते हो आप खुद को? नहीं ना, अंदर ही देखते हो ना, तो वही इमेज दिखेगी जो आपको अंदर रहेगी। ठीक, तो भैया इसमें, इस वाले मिरर में इमेज कब देखने को मिली अंदर, जब ऑब्जेक्ट फोकस के पास आ चुका था। फोकस से जैसे ही वो अंदर की तरफ घुसने लगा तब जाके इमेज दिखी, तब तक आपको क्या लग रहा था, पीछे गाड़ी है ही नहीं। हेलो, हो गया? चलो, अंशुल हो गया, मिटा दूं? यस सर, हो गया। देखो भाई, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, मान लीजिए ये एक मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मिरर है, ठीक। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में स्क्रीन होगी, और अगर स्क्रीन पर इमेज दिखाई दी तो हम कहेंगे रियल इमेज है। बहुत सिंपल से शब्दों में समझा रहा हूं मैं। 10th क्लास का पूरा लाइट चैप्टर एक बार में सार है पूरा रिफ्लेक्शन का ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में स्क्रीन हमेशा होगी, और अगर उस स्क्रीन पर इमेज आई, ठीक, तो वो रियल इमेज होगी। यानी अगर स्क्रीन पर इमेज बना सकते हो मिरर के द्वारा, तो वो आपका मिरर क्या दे रहा है, रियल इमेज दे रहा है। और लेंस के केस में स्क्रीन हमेशा पीछे की तरफ होगी, और अगर इस पर इमेज आ गई तो वो रियल इमेज होगी। तो दोनों केस में अलग होता है, दोनों केसेस में अलग होता है। मिरर के केस में रियल इमेज उसको बोलेंगे जब स्क्रीन सामने हो और उस पर इमेज आ रही हो, ठीक है। और लेंस के केस में स्क्रीन हमेशा पीछे होती है, और जब उस पर इमेज आ गई तो हम क्या बोलेंगे, वो रियल इमेज है। अन्यथा इस केस में अगर मिरर के अंदर बन रही है इमेज तो वो वर्चुअल है। फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर में आप कहां दिखते हो, अंदर ही दिखते ना, तो वो कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। और लेंस के केस में अगर इमेज यहां बन रही है, यानी ऑब्जेक्ट की साइड बन रही है, दैट इज वो वर्चुअल इमेज है। जल्दी से ये भी चिपका लो जरा कॉपी में। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कल को मैं लेंस पढ़ाऊं तो आप ये ना बोलना कि सर अच्छा हमने तो मिरर में तो वो पढ़ा था। हो गया? भानु, श्रुति, यस सर। Yes, sir. मन, मनु, आगे बढ़े? यस सर। ठीक। देखो भाई, मैं एक चीज बताना भूल गया, क्योंकि हम 12th क्लास में भाई, तो कुछ हमें ज्यादा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। इंफिनिटी, सी, एफ, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सी की तरफ था, ध्यान से सुनना, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, कॉनकेव मिरर, हाँ।
तो जब इंफिनिटी पर था तो फोकस पे था, देखते जाइएगा। इंफिनिटी से सी के बीच में आया। वैसे जनरली ये जो फोकल लेंथ होता होगा ना, वो किसी भी मिरर का 100 सेंटीमीटर हो सकता है, ज्यादा ज्यादा 200 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। यानी 1 मीटर 2 मीटर से ज्यादा फोकल लेंथ नहीं होता है, ठीक। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि उससे ज्यादा अगर फोकल लेंथ होता है तो फिर हम लोग उसको प्लेन मिरर की तरह मान सकते हैं, ठीक है। सो जनरली हमारे पास जो लैब में होते हैं वो 20 25 15 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ वाले होते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो फोकल लेंथ पर इमेज, इंफिनिटी से सी पर आया तो देख रहे हो इमेज कितना ट्रेवल कर रही है एफ से सी के बीच में, ये डिस्टेंस कितनी हो सकती है 20-25 सेंटीमीटर हो सकती है। और इंफिनिटी से सी पर आना, ये तो 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 500 मीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है। तो 100 मीटर के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस कितना है, बहुत कम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से सी की तरफ मूव हो रहा होगा उस समय इमेज जो होगी वो एफ से सी की तरफ आ रही होगी, ठीक। और क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, ये लार्ज है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है उसके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है, तो हम कहेंगे कि भाई इस पोजीशन पे इमेज की जो वेलोसिटी थी वो बहुत छोटी थी। समझ में आया? इमेज के मूवमेंट की जो वेलोसिटी थी वो बहुत स्लो थी। अच्छा, सी से एफ के, अब देखो ये लोग यहां पहुंच चुके हैं, सी पर खड़ा है ऑब्जेक्ट, इमेज भी खड़ी है सी पर। अब जैसे ही सी से एफ की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक, सी से एफ की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज बहुत लंबी डिस्टेंस चल रही है। मतलब कहने का कि जब ऑब्जेक्ट एफ से सी के बीच में होगा, मूव कर रहा होगा, उस समय जो इमेज होगी वो क्या होगी, वेरी लार्ज, उसकी वेलोसिटी जो होगी वेरी लार्ज होगी। क्या ये बात आपको सभी को क्लियर है? हेलो? यस सर। यस सर। भैया तेज चलाओ दिमाग अपना, ठीक। जल्दी से नोट करिए इसको। देखिए, फिर आपने कुछ लॉज देखे थे रे डायग्राम बनाने के लिए, आप लोगों ने कुछ लॉज देखे थे रे डायग्राम बनाने के लिए। पहला लॉ, मैं दोनों मिरर्स के लिए बनाऊंगा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आ रही है तो वो उसी पाथ को वापस रिट्रेस कर जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट अगर आ रही है तो वो वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि जो भी प्लेन मिरर होता है, अगर उस पर लाइट परपेंडिकुलर आएगी सरफेस के तो वो उसी पाथ को फॉलो कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये देखो ये 90 डिग्री है, तो आप भी जरा देखना, सेंटर से कोई भी लाइन अगर कनेक्ट करोगे स्फीयर पे, ये एक्चुअल में ये स्फीयर का एक पार्ट है ना, उसका सेंटर है, तो ये क्या होगा, उसका रेडियस ही होगा ना। तो रेडियस के अलावा, और रेडियस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मिरर के परपेंडिकुलर कोई भी रे आएगी तो हमेशा वो उसी पाथ को ट्रेस कर जाएगी, ठीक। चलिए, ये कॉनकेव मिरर के लिए हो गया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लो कहानी। अब कॉन्वेक्स मिरर का तो सेंटर यहां होता है, तो सेंटर से तो लाइट आ नहीं सकती, तो ऑब्वियस बात है सेंटर की तरफ जा तो सकती है, ठीक। तो जो सेंटर की तरफ जाती हुई लाइट होगी वो वापस से उसी पाथ को ट्रेस कर जाएगी, ठीक। तो ये पहला हो गया। दूसरा क्या कि भाई अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं, कोई भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल ऑलवेज रिटर्न टू फ्रॉम फोकस, ठीक। तो ये हो जाएगा फोकस से गुजरेगी। अगर मैं इसके लिए बात करूं, अब सीधी बात यह है, पैरेलल रे बनाया, अब फोकस तो उस तरफ है तो उधर तो जा नहीं सकती क्योंकि पीछे पॉलिश है, तो फोकस से आती हुई दिखाई देगी, यानी फोकस से आती हुई, यानी ये ठीक है, ऐसे गई और फोकस जहां से आ रही है वहां से, फोकस जहां होगा वहां से रे आती हुई दिखाई देगी, पर आ तो रही होगी यहीं से ही लौट के। ये जल्दी से चिपकाओ जरा कॉपी में। और जो लोग बिना स्केल के सीधी लाइन नहीं बना पाते, प्लीज स्केल लेकर बैठिए बच्चों जैसे।
इस पूरे चैप्टर में, जब तक प्रिज्म नहीं हो जाता। और मैंने किसी से रेंडमली अगर नोट्स मंगवाया 1-2 पेज और मेरे को डायग्राम की जगह गोबर दिखाई दिया, तो मैं सही बता रहा हूं, मुंह पे मारूंगा आगे तुम लोगों के। हो गया? दूसरा, तीसरा। सर नहीं हुआ अभी। अरे यार जल्दी करो। सर स्केल से करे, टाइम लग रहा काहे नहीं को बे सुमित, जब बचपन में पढ़ना लिखना नहीं आता था, 2-3 साल के थे तुम, हैं, कॉपी पेन पकड़ लेते थे और सबसे पहले तो गोला बनाना ही सीख रहे थे ना तुम लोग, हैं? और आज से सर 5 साल के बाद स्टार्ट किए पढ़ाई। हाँ हाँ हाँ, और 15 साल बाद भी तुम लोग गोला नहीं बना पा रहे, उसकी बिना स्केल की लाइन नहीं बना पा रहे सीधी। हो गया? तीसरा नियम, जस्ट इसका उल्टा। कि अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी। इसके लिए भी बना लो भाई, इसने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का। अब इसके लिए फोकस तो यहां होगा, तो अगर फोकस से आ रही यानी फोकस की तरफ आ रही तो पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि इसको क्या, मिरर को क्या लगेगा भाई, लाइट तो यहीं से आ रही है ऐसे। और चौथा, जो आप सभी को पता होगा, रिफ्लेक्शन का नियम है ये, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा ही होगा वैसे, कि कोई भी लाइन जो रेडियस होगी, रेडियस मतलब रेडियस तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है, तो ये जितना एंगल अगर इंसिडेंट लाइन बना रही है तो उतना ही एंगल आपका रिफ्लेक्टेड भी होगा, ठीक है। I = R। ये 4 चीजें हैं जो हम लोग रे डायग्राम बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मैं 1-2 रे डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूं अपने हाथों से, जल्दी से इसको कवर करिए। चलो, एक रे डायग्राम मेरी तरफ से। सर 1 मिनट। ये हाफ पे गया है मिरर के, ओके ठीक। अंशुल स्टार्ट करूं? यस सर। ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। काफी दिनों से प्रैक्टिस नहीं हुई है, रे डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है शुरुआत में, तो मैंने क्या करना है, इमेज बनानी है। तो ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइन पैरेलल और वो गुजरेगी फोकस से, क्योंकि ये सेंटर है तो सेंटर का जस्ट हाफ फोकस होता है, तो फोकस से गुजारनी है मेरे को ये लाइन, ठीक है। तो ये हो गया अपना फोकस। आप देख रहे हो मैंने फोकस बाद में बनाया, ठीक है, पहले लाइन गुजारी। और कैसे बनाया वो भी आपने नोट किया होगा, सेंटर और कर्वेचर पोल के बीच में डिस्टेंस का हाफ होता है फोकस, ठीक है। हर चीज पे नजर रखिएगा, हर चीज पे नजर, क्योंकि ये ऐसा है रे डायग्राम कि आपको पूरे चैप्टर में रे डायग्राम है, ठीक। और एग्जाम में अगर रे डायग्राम आपने एक बार बनाया और वो सटीक नहीं बना और फिर काटना पड़ा, मिटाना पड़ा, फिर सही करना पड़ा, तो उसमें जो टाइम गया ना 2-3 मिनट का, याद रखिएगा इसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स का पेपर वैसे ही 3 घंटे से ज्यादा का टाइम ड्यूरेशन का होता है, ठीक। ओके चलिए, ये गया। अब एक लाइन फोकस से, एक रे फोकस से, और वो हो जाएगी पैरेलल 8। तो एग्जैक्ट आप देख रहे हो मेरा दोनों रे जहां मिली वही इमेज आ रही है, ये आ रही है इमेज। और मैंने आपको क्या बताया था, सी पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी कहां पर बनेगी, सी पर बनेगी, ठीक। और उस ये डायग्राम मेरा जो एग्जैक्ट वहां पे आया है ना, वो इसी वजह से आया क्योंकि मैंने हर चीज को प्रॉपरली तरीके से लिया, ठीक। चलिए डायग्राम बना लीजिए अपनी कॉपी में। सो ये है इमेज। इमेज की प्राप्ति के लिए आपको सिर्फ 2 रे की जरूरत होती है, इंटरसेक्ट हो गई तो रियल इमेज, और अगर इंटरसेक्ट नहीं हो पाई और हम जबरदस्ती करवा रहे हैं
तो वो वर्चुअल इमेज। और मैंने आपसे कहा था इमेज स्क्रीन कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है, स्क्रीन देख रहे हो मिरर के सामने ही है, ठीक है। इमेज यहां पे आया है, स्क्रीन पर आया होगा। आरुषि ठीक Yes, ठाक sir. चल रहा ना सब? Yes, sir. हो गया सुमित? Yes, sir. अंशुल हो गया? एक माधव? मिनट। यस सर। बढ़ू आगे। ओम, मन, मनु? Yes, sir. ठीक, एक और रे डायग्राम मेरी तरफ से आपके लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बना दे रहा हूं भैया, ठीक है ना, क्योंकि ये सब जो है ये आगे आएंगे काम। ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में, मान लीजिए यहां कहीं ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, पहले देख लीजिए फिर बनाना। तो एक रे पैरेलल, ऑब्वियस बात है पोल है ये, फोकस यहां कहीं होगा, मैंने मान लिया फोकस यहां कहीं है, पहले रे लेकर आता हूं। ये तो फोकस यहां कहीं होगा, ये रे गई, और एक रे, वो चौथा वाला नियम यूज कर लेता हूं। ये एंगल और ये एंगल कोशिश करिएगा कि बराबर ही हो। तो जरा देखिए, क्या ये दो रे कभी मिल सकती हैं आगे? हेलो, नो क्या सर। ये दो रे कभी No, मिल sir. सकती हैं आगे? नहीं मिल सकती। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। चलो भैया मिल लो जरा, ये इसको भी पीछे खींचेंगे, तो जहां ये मिल गए वो आपका क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। सो ये है आपकी इमेज। हेलो, आपको समझ में आ रहा है डायग्राम? यस सर। डायग्राम बनाना सीखिए, ठीक, क्योंकि जब मैं पढ़ाते चला जाऊंगा सरसराते हुए, आपको डायग्राम साथ में बनाते चलना है। रमन भाई समझ में आ रहा है ना? डॉली? यस सर आ रहा है। ओके, सो एक मैं आप लोगों को इस मिरर के लिए भी बता देता हूं। चलो देखना भाई। सो एक ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइन पैरेलल, मैंने कहा ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहीं है आपका फोकस, ठीक। तो ये रे आपको ऐसी दिखाई देगी, ठीक, ये आई और ऐसी चली गई। दूसरी रे मैं ले रहा हूं ये वाली, क्या ये दो रे कभी मिल सकती हैं आगे? नो सर। कभी नहीं मिल सकती। इसको पीछे खींच दीजिए, तो जहां ये मिल गई वो आपका इमेज। देख रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में। कहीं पे भी बना के देख लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि नहीं नहीं प्रताप ने षड्यंत्र रचा है। कहीं पे भी बना के देख लीजिएगा, ये दो रे जो बनेंगी वो कभी मिलेंगी नहीं, ठीक, तो वो आके यहीं कहीं मिलेंगे पीछे। चलिए ड्रॉ कर लीजिए। ऐसी रे अगर जा रही है, फैलती हुई जा रही है, तो इनको हम लोग डाइवर्जिंग रेज कहते हैं। ऐसी रेज अगर आ रही है, मिलेंगी मतलब आगे चल के, तो इसको कन्वर्जिंग रेज कहते हैं, ठीक। आपको भी पता है ये वाला जो लेंस है मिरर,
ये रेस को क्या करता है, भटका देता है, दूर कर देता है, तो ये कभी आगे मिलेंगी नहीं, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ये वाली मिरर्स पैरेलल रेस को मिला देती हैं फोकस पे, मतलब कन्वर्ज कर रही हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। नोट करिए जल्दी से। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कॉन्केव मिरर के केस में, क्या कि भाई ऑब्जेक्ट मैंने इतना बड़ा लिया था, जो डायग्राम बनाया था आप देखिएगा वहां पे इमेज छोटा सा आया, ठीक है, इमेज छोटा सा आया था, डायग्राम देख लीजिएगा आप लोग, जो अभी मैंने बनाया था शायद तीसरे नंबर का डायग्राम था, ठीक है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज ऑलवेज स्मॉलर देन, ऑलवेज, ठीक है, इसके केस में कॉन्वेक्स के केस में ऑलवेज, ठीक है, ऊपर जरूर इंडिकेट करिएगा कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है। और आप भी जानते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज, अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में, ठीक, छोटा होगा डिनोमिनेटर के केस में, यानी इसका मतलब ये ऑलवेज लेस देन 1, तो मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज लेस देन 1 होती है, मैग्निफिकेशन ऑलवेज ऑलवेज, ठीक। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, सुनिए, आप सारी चीजों को साइड कर दीजिए जरा, अगर याद भी है तो भी साइड कर दीजिए। क्योंकि बिल्कुल यही साइन कन्वेंशन मैं लेंस में भी यूज करूंगा, ठीक। वाई एक्सिस को हमेशा हम हाइट के लिए कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस को हमेशा हम लोग यू या वी, ऑब्जेक्ट या इमेज की डिस्टेंस के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर लाइट, और ये हमेशा ओरिजिन हमारा पोल होगा, लाइट अगर ऐसे आ रही है, यानी लेफ्ट टू राइट जा रही है, टकराने के बाद कहां आ रही है वो मत बात करना, मैंने क्या बोला, लाइट ऑब्जेक्ट से कहां की तरफ आ रही है, ठीक है, बस मिरर की तरफ आ रही है, मिरर से जा रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आ रही है, देख रहे हो पोल यहां है तो ऑब्वियस बात है मिरर यहीं कहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ चलते, इमेज लाइट जो है अगर मिरर की तरफ आ रही है ऑब्जेक्ट से, तो जैसा साइन कन्वेंशन आपका कोऑर्डिनेशन उसमें एक्सिस में रहता है, बिल्कुल वैसे का वैसे यूज करिएगा, कोई चेंज नहीं करना है। यानी इस तरफ की सारी डिस्टेंस, पोल के इस तरफ की सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी आपकी पॉजिटिव होंगी, इस तरफ वाली सारी डिस्टेंस आपकी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और इसी आधार पे अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो आप देखिए इसका फोकल लेंथ इस तरफ होता है, ठीक। तो फोकल लेंथ इस तरफ मतलब इस तरफ आ रहा है, दैट मींस कि एफ क्या होगा, इस वाले लेंस का नेगेटिव होगा, ठीक। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है इस वाले साइन कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। और अगर मैं उस वाले लेंस की बात करूं, आप देख रहे हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा कहां की तरफ फेस कर रहा है, जहां से लाइट आ रही है, ठीक। तो वही मैंने बनाया, ठीक है। और इसमें फोकस कहां होगा, यहां कहीं होगा, यानी ये आपका किस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव तरफ आ रहा है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अन्यथा अगर लाइट इस तरफ से आ रही है, यानी आपका जो भी मिरर होगा, लेंस होगा, वो ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये या तो ऐसे प्लेस्ड होगा या तो ऐसे प्लेस्ड होगा, क्योंकि आपको दोनों तरीके से न्यूमेरिकल करना आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा प्लेस्ड होगा और मिरर की तरफ लाइट आ रही है,
ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ लाइट आ रही है, तो फिर उस केस में ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। हेलो, इस साइन कन्वेंशन को अपने दिमाग में ठूसिए आप लोग। मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मुझे इसी साइन कन्वेंशन से अपने लेंस के न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। मैं इनको यूज करके एक सटीक एग्जाम्पल देता हूं, आप जस्ट 1 मिनट में समझ जाएंगे सारी चीजें। क्योंकि नहीं अगर ये साइन कन्वेंशन झेल पाए ना, तो मैं आपसे बता रहा हूं, आप फिर पढ़ लीजिए, जहां से पढ़ना है पढ़ लीजिए, आप सारे क्वेश्चन हिट कर लो, फिर मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं कि मुझे घमंड है अपने उस पे, ठीक है, मैं आपको सिंपलिसिटी तरीके से बता रहा हूं कि भाई आप ये चीज समझो कि अगर ये कन्वेंशन आप नहीं सीख पाए तो हर न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम फंस सकती है, ठीक। अब देखना जरा, इधर पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक लेंस है, क्योंकि सीबीएसई पिछले 3 साल से 4 साल से कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर और लेंस पर क्वेश्चंस दे रहा है, ठीक। मान लीजिए यहां से एक कोई लाइट आई और ये लाइट जो है वो ये रिफ्लेक्ट हो गई, मान लो, जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। और कहां, अब ये एक लाइट ऐसे गई, एक लाइट ये कहां जाके मिलेगी, अब आगे तो मिल नहीं सकती, तो ये कहां मिलेगी, ये आपके, ये पीछे मैंने एक्सटेंड किया, यहां मिलना था, ठीक है। उसी बीच में एक आपका मिरर रखा हुआ था, अब ध्यान से, है ना, अब आपका एक मिरर रखा हुआ था। अब उस केस में ये इमेज यहां नहीं बन पाएगी, सभी लोग तेज होना, फिर से मैं बोल रहा हूं, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये था और इसने बनाई इमेज ये आई डैश, लेकिन इस मिरर के लिए अब ये ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा, क्योंकि ये मिरर उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं देख पा रहा है। फिर से बोल रहा हूं मैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये होगा और इमेज ये होगी, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, जो इसने इमेज बनाई होगी, वो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने बोला? यस सर। यस सर। इसने जो इमेज बनाई होगी, अब वो उसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और यहां पे आप साइन कन्वेंशन में फंस जाओगे, क्योंकि फिर आपके लिए ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये वाली डिस्टेंस इस साइन कन्वेंशन में आपके लिए पॉजिटिव है, जबकि ध्यान से अगर देखोगे तो इसके लिए लाइट कहां से आती हुई दिखाई दे रही है, ये जा रही है, तो इसका मतलब आती यहीं से दिखाई दे रही होगी ना, उसको फील करने की कोशिश करिए, न्यूमेरिकल्स में फंसोगे नहीं। तो मैंने क्या बोला, इसके लिए ऑब्जेक्ट पीछे है, तो उसको लाइट कहां से आते हुए दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट से ही तो आती हुई दिखाई देगी ना, तो अब लाइट यहां से आ रही है, तो इसके लिए साइन कन्वेंशन ये वाला यूज होगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको पॉजिटिव नहीं निगेटिव लेनी है। हेलो आरुषि, Yes, sir. अक्षत, यस सर। तो भाई बचपन वाला जो साइन कन्वेंशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक मिरर के लिए ही था, एक लेंस के लिए था, कॉम्बिनेशन नहीं था। और 12th में है तो आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा भाई, तो आपको वो वाला साइन कन्वेंशन अपनाना पड़ेगा जो आपको सुविधा प्रोवाइड करे। बाकी फिर मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका मैग्निफिकेशन कैसे दिया जाता था मिरर के लिए, हाइट i अपॉन ऑब्जेक्ट दैट इज माइनस v/u, ठीक है। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस का मैग्निफिकेशन फिर से वही हाइट ऑफ इमेज अपॉन दैट इज v/u। मैंने दोनों फॉर्मूले क्यों लिख दिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मिरर में प्लस माइनस, ठीक, और जहां पे यहां पे प्लस था लेंस में वहां माइनस हो जाएगा, जहां पे माइनस था वहां पे प्लस हो जाएगा, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका ये मिरर की पूरी कहानी मैंने समाप्त कर दी। अगली कहानी हमारी कुछ न्यूमेरिकल्स, श्रेया बता रहा हूं वो नेगेटिव क्यों हुआ, यहां तक सभी को क्लियर है?